नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी पहले क्वेरी का आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपके आपके क्षेत्र में कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के रिगार्डिंग है कि इस बार होगा या नहीं होगा। कंपटीशन की जब भी बात आती है तो सूर्य का क्षेत्र मजबूत होना या रेखाओं का मजबूत होना ज़रूरी होता है। तभी हमको किसी भी प्रकार के पराक्रम, मेहनत या परिश्रम का परिणाम सुखद रूप से मिल पाता है या कंपटीशन क्रैक हो पाता है। अभी के कंडीशन में यहाँ पर प्रोसेस के साइन साफ साफ देखने को मिल रहे हैं। तो इस कंडीशन में कंपटीशन में विजय पाने की योगों को बहुत कम कर देता है और सूर्य के रेमेडी के बाद ही कंपटीशन क्रैक कर पाना, अपने मेहनत किए गए काम में सफलता प्राप्त कर पाना, अपने पढ़ाई लिखाई का सदुपयोग अच्छे से कर पाना, रिवॉर्ड, अवार्ड, सक्सेस, नेम, रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें देख पाना, ये सब आपको सूर्य रेमेडी के बाद ही होगा। अभी अगर हम माइंड लाइन के ऊपर भी आएँ तो अभी कोई भी ऐसा प्रोमिनेंट साइन फ़िलहाल की कंडीशन में नहीं है जो इंडिकेट करे कि आपका कोई एग्ज़ाम यहाँ पर क्लियर होगा। लेकिन लाइफ लाइन से बहुत अच्छी एक प्रोग्रेस लाइन निकलती हुई दिखाई दे रही है और इसकी उम्र अगर हम देखें तो 24 के आसपास में बैठेगी। तो नेक्स्ट ईयर 100% आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर होने की संभावनाएं हैं और यहाँ पर आपको चिंता करने के ज़्यादा बात है नहीं। इस बार अगर नहीं भी हो रहा तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि सन रेमेडी आप जो कर रहे हैं ये परमानेंट आपको लाइफ का जो इशू है ख़त्म करेगा। तो जो आगे चल के और जो फेलियर देखने को मिल सकते थे, जो स्ट्रगल, स्ट्रेसेस अननेसेसरीली आ सकती थी, या जो बहुत मेहनत के बाद भी क्रेडिट ना मिलना, ऐसे बहुत सारे योग जो निर्मित हो सकते थे वो निश्चित रूप से अब आगे नहीं होंगे। और सन रेमेडी का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटी आती है, सफलता प्राप्त होती है। सन रेमेडी के बाद आप अपने फादर को बहुत अच्छे लेवल का सपोर्ट कर सकते हैं या उनके लिए लक या अपॉर्चुनिटी जनरेट कर सकते हैं या उनके साथ मिलकर के ग्रोथ भी कर सकते हैं। तो इसलिए निराश या हताश होना नहीं है, इस बात को ईज़िली एक्सेप्ट करना है कि अगर पक्ष में आती है बात तो बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। नहीं आती है तो कोई बात नहीं, अगले बार ट्राई करेंगे, लेकिन उसके पहले सन रेमेडी प्रेफर करेंगे। सन रेमेडी करना आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ऐसे जब क्रॉसेस के साइंस होते हैं तो मेहनत आपका क्रेडिट किसी और का चल जाता है। आपसे कम योग्यता वाले आपसे आगे निकलते हुए देखने को मिलेंगे। पढ़ाई लिखाई प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो पाती है या एफर्ट्स से लाभ नहीं मिल पाता है। तो इन सारी चीज़ों में आपको सुधार निश्चित रूप से आएगा। प्लस नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस एंड रिवॉर्ड, अवार्ड भी समय के साथ साथ हर चीज़ के रिगार्डिंग देखने को मिलेगा। और इस रेमेडी के बाद आपको जो आपके फादर के बिजनेस के रिगार्डिंग चिंता भी रहती है कि ऊंचे लेवल पे ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे, तो वो चिंताएं भी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि आपके एफर्ट से डायरेक्टली लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। या सूर्य कारक पिता के हैं तो पिता के हित में जितने काम करना चाहें, साथ काम करना चाहे, प्रगति होते रहेगा। तो इन सब चीज़ों से ज़्यादा घबराना या चिंतित होना नहीं है। जो आपको इनकंसिस्टेंसी का भी प्रॉब्लम वो इसी कारण है। सूर्य पर या शनि पर जब भी आड़ी रेखाएं होती हैं लगातार काम व्यक्ति से नहीं हो पाता है। रुक रुक करके काम होना, देरी से काम होना, अड़चनों से काम होना, अनेकों प्रयत्न या प्रयासों से काम होते हुए देखने को मिलता है। तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, इसीलिए सन रेमेडी प्रेफर की जो है करने का सजेशन दिया जा रहा है ताकि हर चीज़ के रिगार्डिंग आपको बेनिफिट्स मिल सके। आपके लक, आपके काम की कंसिस्टेंसी, आपके अर्निंग, आपके फ्यूचर, ये सारी चीज़ें प्रोटेक्टिव हो सकें। तो इसके लिए बिल्कुल ज़्यादा ओवर थिंक या नेगेटिव थिंक नहीं करना है, क्योंकि सैटर्न की ऐसी आड़ी रेखाएं बेफिजूल का चिंतन मनन भी कराती है और माइंड लाइन भी हल्के से डिक्लाइन है। तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचना चाहिए। जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव, लाइफ के प्रति डेडिकेटेड और बहुत शांत रखना चाहिए, उतना ज़्यादा पीस, हैप्पीनेस लाइफ में आता चला जाता है। और यहाँ तीसरा सवाल है, शादी कब होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले लाइफ लाइन के पैरेलल देखें तो देख सकते हैं कि बहुत सारी जो सपोर्टिव लाइन्स है वो यहाँ पर आपके 25 एंड 6 में एक्टिव हो रही है। इसी पीरियड में मैरिज की पूरी संभावनाएं रहेगी और मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आपके लीडर का साइन जो है बहुत प्रोमिनेंटली बनता दिखाई दे रहा है। और इस तरह का लीडर, विंडो, स्क्वायर, ऐसे जो चिन्ह होते हैं मैरिज के बाद में प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी इंक्रीज करते हैं। यानी ये एक तरह की लक को दर्शाते हैं जो पार्टनर के द्वारा आपकी लाइफ में आएगा, या शादी के बाद सक्सेस अच्छा देखने को मिलेगा या कंफर्टेबिलिटी अच्छी रहेगी। तो इसीलिए मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग भी बेफिक्र रहिए। अरेंज मैरिज के चांसेस अच्छे हैं, ज़्यादा हैं। अब आते हैं ओवरऑल पाम के
एनालिसिस के अतिरिक्त तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की जो लेंथ है पाम के कंपैरिजन में थोड़ी सी शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर जल्दी काम करना, पहले एक्शन लेना, देन आफ्टर थिंकिंग करना, ये बेसिक नेचर में होता है। शॉर्ट फिंगर एनर्जी अच्छा देती है, करेज अच्छा देती है, लेकिन ये इम्पेशेंट बनाती है। इसीलिए कोई भी निर्णय अपने जीवन में बहुत जल्दी ना लें या बहुत जल्दी किसी भी प्रकार के निर्णय या बनाए गए योजना में परिवर्तन ना करें। अदरवाइज़ ये आपको शॉर्ट टर्म गेंस के चक्कर में लॉन्ग टर्म बेनिफिट में प्रॉब्लम दे जाएगा। फिंगर के बीच में जब ऐसे गैप मेंटेन होते तो इसे इंडिपेंडेंस ज़्यादा जो है ये इंडिकेट करता है पर्सनैलिटी में। और इसका तात्पर्य ये होता है कि आप सुन सबकी लेते हैं, करते अपने मन की हैं। इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच रखना, अधिक खर्चीलापन होना, फ्रीडम लवर होना, इस प्रकार का नेचर पर्सनैलिटी है देता है। इसके अलावा लिटिल फिंगर का पूरा झुकाव बाकी फिंगर के कंपैरिजन में है तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होती है। फैमिली के रिगार्डिंग अपने लाइफ में किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ या सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटते हैं, उनके प्रति डेडिकेशन या सेवा भाव ज़्यादा देखने को मिलता है। लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट रह रही है थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंचने में, और जो मरकरी माउंट है उसकी स्ट्रेंथ ठीक है, तो थोड़ा ये स्टेज फियर देगा। और कभी एक समय पर एक से ज़्यादा काम मत करिएगा, क्योंकि उन सभी कार्यों में देरी अड़चन बाधा आएगी। मनी मैनेजमेंट थोड़ा वीक रह सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप अपने लाइफ में रिस्क लेंगे, इनिशिएटिव लेने लगेंगे, मार्केट सेंस नॉलेज गेन करेंगे, तो ये मरकरी का भी जो इशू है ये सब आपका ख़त्म होता दिखाई देगा। फर्स्ट एंड थर्ड फिंगर में आपकी फर्स्ट फिंगर की लेंथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाता है। जीवन में कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं। बहुत कम उम्र से जिम्मेदारियाँ भी ज़्यादा आती हैं। नॉलेजेबल पर्सनैलिटी होती है और सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होता है। किसी समूह का नेतृत्व कर पाना, उनसे अच्छे तरीके से काम निकलवा पाने की योग्यता भी अच्छी देता है। तो सोसाइटी में अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने के कारण जो नेम रिस्पेक्ट आप पाएंगे उसको यह इंडिकेट करता है। और किसी भी क्षेत्र में टॉप पोजीशन जो लोग हासिल करते हैं उनका फर्स्ट फिंगर लॉन्ग ही होता है। इसका भी झुकाव सैटर्न की तरफ है, जो आध्यात्मिक रुचि, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति को अत्यंत उत्पन्न करता है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं अच्छी होती हैं, फ्रेंडली नेचर देती हैं। थोड़ी बहुत हैं आड़ी रेखाएं तो थोड़ा बहुत रिश्तों में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन एट द एंड सारे रिलेशंस अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजन लेने में डिफ़िकल्टीज़ होती है या किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। फैलेंजस एंड इंटरनल मास दोनों डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज़ शॉर्ट है तो टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ज़्यादा पसंद करेंगे। जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है मांसल कम है, बहुत फ्लेक्सिबल नेचर देता है। ये किसी बात पर अड़ी के लंबे समय तक नहीं रह पाते, अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट या लोगों के राय के द्वारा बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये चीज़ स्ट्रेस कम लेने के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऐसे ज़्यादा किसी बात को लंबे समय तक पकड़े बैठे नहीं रहते। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, अपने लिए गए निर्णय, बनाए गए योजना या अपने शपथ या प्रण के ऊपर अड़िग नहीं रह पाते। तो इस कंडीशन में ये चीज़ किसी भी तरह का रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन मेंटेन करने नहीं देती। यह का जो चिन्ह है वो अच्छा होता है। आलीशान घर के सुख से लेकर अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी पाई जाती है। जितना ज़्यादा मेडिटेट और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ किया जाता है उतना ज़्यादा लाइफ में पीस एंड हैप्पीनेस आता है। पाम का स्ट्रक्चर जब भी लंबाई में अच्छा हो तो लॉट्स ऑफ डिज़ायर एंड एम्बिशंस होता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच अप्रोच होती है। कभी भी अपने थिंकिंग, डिज़ायर या ड्रीम के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं। शारीरिक मेहनत को जब मानसिक मेहनत अच्छे से करते हुए पाए जाते हैं। जुपिटर माउंट के ऊपर में जब भी ऐसी आड़ी रेखाएं होती हैं तो ये दयालु, धार्मिक किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाती है। आप जैसे जातकों का भविष्य बहुत उज्जवल होता है। रीज़न ये होता है कि जो आपका जो सात्विकपन है या जो साफ़ सुथरा दिल है वो कहीं ना कहीं आपसे कर्म बहुत अच्छे करवाएगा। और इस कंडीशन में दूसरों के प्रति करुणा रखना, सेवा भाव रखना, डोनेशन करने से पीछे नहीं हटना या मदद करने से पीछे नहीं हटना, ये सारी चीज़ें आपको आपके माता पिता के सत्कर्म या उनके पुण्य प्रताप के द्वारा आई हैं। और ये चीज़ें आपकी मैरिड लाइफ या बच्चों से जो है आपको सुख देगी।
ये बहुत बात की बात है, लेकिन ये इस प्रकार की आड़ी रेखाएं कभी भी व्यक्ति को जीवन में बहुत ख़राब कंडीशन आते हुए दिखाती नहीं है। ये हमेशा ग्रोथ पर ही ले जाती है, तरक्की ही देती है, नहीं तो और सुख सुविधा संसाधन बढ़ाती ही है। तो इसीलिए किसी तरह का प्रॉब्लम इस तरह की आड़ी रेखा नहीं देती। और जितना ज़्यादा ऐसे जातक दान धर्म पूजा पाठ या सात्विक व्यवहार या खान पान रखते हैं, उतना ज़्यादा खुशी संतुष्टि या काम कोई भी सिद्ध होता हुआ दिखाई देता है। इतना ये अच्छा चिन्ह यहाँ पर माना जाता है। शनि की स्थिति में अगर हम देखें तो कुछ सेपरेट लाइंस आपको ऐसी आती दिखेगी। इन सब रेखाओं को अपॉर्चुनिटीज़ लाइन कहते हैं। आप जैसे ज़्यादा तक मल्टीपल टास्क करने वाले होते हैं, मल्टीपल इंटरेस्ट रखने वाले होते हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग रखते हुए पाए जाते हैं। ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है, लेकिन जब भी इस तरह की आड़ी रेखा इन सब रेखाओं को काट जाए तो आपको आपके किसी भी काम से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। आपका कोई भी काम पूरा कभी बनता नहीं है। मुंह के पास निवाला आते आते रह जाता है। सैडनेस या लोनलीनेस भी इस कंडीशन में फील होता है, हाइपरटेंशन वरीज या बेफिजूल के चिंतन मनन के कारण। तो यहाँ पर ये मूड स्विंग का इशू जनरेट कर रहा है, और मूड स्विंग में डिसीजंस गलत साबित होते हैं, माइंड डाइवर्ट ईजिली होता है, इमोशंस फ्लक्चुएट बहुत जल्दी होते हैं। इसका रेमेडी व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा, ये आप कर लेते हैं। इनकन्सिस्टेंसी की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म आपकी परमानेंटली होगी। अगर हम सेपरेट आपकी लक लाइन के बारे में बात करें तो इस प्रकार की भाग्य रेखा में कोई कमी होती नहीं है। ये बहुत अच्छी भाग्य रेखा होती है जो चंद्र से निकल के सीधे शनि तक पहुंच जाए। चंद्र की भाग्य रेखा मन का सारा काम कराती है, बाहरी दुनिया लोगों से सहयोग प्राप्त कराती है, शादी के बाद तरक्की होना, मदर से गहरा अटैचमेंट या रिलेशन या लक अच्छा होना, और बाहरी दुनिया लोगों का भरपूर सहयोग मिलना। तो ये सारी चीज़ें भाग्य में कहीं से कहीं तक कमी नहीं दे रही है। इधर भी जो पहली मरकरी लाइन निकली है वो करेक्ट 20 आपके 3 और 4 में ही निकला है। तो यानी इसी पीरियड में अपने स्किल्स नॉलेज या लर्निंग का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। 100% नेक्स्ट ईयर आपका निकल जाएगा। एग्ज़ाम ही नहीं निकलेगा बल्कि बहुत अच्छा ग्रोथ या बिजनेस ग्रोथ भी आप देख पाएंगे, क्योंकि मरकरी लाइन एट द एंड व्यापार को ही इंडिकेट करती है। और अगर हम देखें तो इधर भी एक तरह से मून लक लाइन एक्टिव है। तो जो जातक एक समय पर एक से ज़्यादा काम करते हैं या धन अर्जन कर पाते हैं तो इस तरह के फॉर्मेशंस डेफिनेटली आते हैं। और ऊपर से अगर सैटर्न रेमेडी सन रेमेडी प्रेफर कर लिया तो वो जो अड़चन बाधाएं बेफिजूल की आती दिखाई देती है वो फिर नहीं आएगा। इसके बाद में जितनी भी इस तरह की राहु रेखाएं जो लेटर एज में जो मनी लॉसेज या स्ट्रगल दिखा रही है वो, या बेफिक्री या एक तरीके से बहुत ज़्यादा चिंतन मनन को भी दिखा रही है, ये सभी तमाम तरह की चीज़ों से आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अगेन ये भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, तो भले ही कितना ही संघर्ष हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, एट द एंड आपके काम बनेंगे, उसको यह कन्फर्म करता है। इधर पे बायफोर का साइन भी अच्छा होता है। इस कंडीशन में प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी होती है। गुरु के कारण नॉलेज अच्छा, सैटर्न के कारण लॉजिकल आंसर करने की कैपेसिटीज़ अच्छी पाई जाती है। सूर्य के ऊपर भले ही क्रॉस का साइन है, लेकिन जो सूर्य की रेखा है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है। कैसे अच्छी है ये? क्योंकि जब भी सूर्य रेखा सीधे या थोड़ी गाढ़ी होती है तो ऐसे ज़्यादा तक किसी प्रकार के पराक्रम संघर्ष से पीछे नहीं हटते और जीवन में जो एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं उसी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके आगे बढ़ पाते हैं। तो ये कोटा आपने कहीं ना कहीं सुना भी है और ये सही भी है कि सक्सेस कम फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंसेस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। तो इस तरह का सूर्य हमेशा शुरुआती जीवन में संघर्ष देता है, तकलीफ़ें देता है, कम उम्र में ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा देता है संघर्ष में ही कि जो शायद नहीं देखने को मिलनी चाहिए, लेकिन वो होता इसलिए है ताकि आप समय के पहले मैच्योर हो जाए, मेंटली स्ट्रांग हो जाए, फिजिकली स्ट्रांग हो जाए या साइकोलॉजिकल स्ट्रांग हो जाए। तो डबल सन लाइन है, 100% डबल सोर्स ऑफ अर्निंग रहेगा। अभी के समय पे क्रॉस है, सफलता मिलने में प्रॉब्लम होगी नो डाउट, पर सन रेमेडी के बाद धीरे धीरे काम सरलता से बनता हुआ दिखाई देने लग जाएगा। यशस्वी योग भी निर्मित हो रहा है। बीच में इस तरह की रेखा को विद्या रेखा भी कहते हैं। अपने ज्ञान से दूसरों को सजेशन एडवाइस अच्छा दे पाते हैं। यशस्वी योग यानी आलीशान घर का सुख और अंततः सफलता प्राप्त होना। तो सूर्य फ्यूचर के रिगार्डिंग अच्छा है, अभी के रिगार्डिंग ये उतना फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे रहा है। यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये भी रहेगा कि जो सन रेमेडी करेंगे तो पिता का जो फियर है
या उनके बिजनेस के रिगार्डिंग फियर है, इवन उनका भी जो स्ट्रगल आना रहेगा वो आपके कर्म से कटेगा। मरकरी माउंट के ऊपर एक से अत्यधिक रेखा डेवलप्ड हो रही है, कम्युनिकेशन अच्छा बिल्ड होने लगता है, हीलर अच्छे होने लगते हैं और आगे से रह करके कम्युनिकेट करें, अपनी मीठी बोली का उपयोग करें, लोगों को अट्रैक्ट करने में, बांधे रखने में, संबंध बनाने में ज़्यादा कोशिश करें तो मरकरी आपका और अच्छा होगा। और ये जैसे ही अच्छा होता है वैसे ही जीवन में काम की, लोगों की या धन की फिर कमी नहीं पड़ेगी। और वहीं देखें आपके हृदय रेखा में, तो नीचे की तरफ जब भी रेखा आती है तो माता पिता के अच्छे सेवक देखने को मिलते हैं, और ऊपर की तरफ रेखा जाए तो पार्टनर के प्रति डेडिकेशन अच्छा पाया जाता है। वहीं जो हृदय रेखा है वो यहाँ से सीधे निकलते हुए आपके जुपिटर को टच कर रही है। तो आप वैसे प्रैक्टिकल, लॉजिकल या वर्कोहॉलिक, लेकिन आपके अंदर इमोशंस या सेंटिमेंट्स है, इसीलिए नीचे की तरफ भी ऐसी रेखा आ रही है जो इमोशनल सेटबैक देती है, लेकिन वो तभी रहता है जब सूर्य पर क्रॉस हो, अदरवाइज किसी तरह का फिर चीटिंग वगैरह देखने को नहीं मिलता। आइलैंड के ऐसे साइन हेल्थ इश्यूज भी देते हैं, लेकिन चिंतित होने वाली बात नहीं है। एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करने से लाभ ईजिली आपको मिल जाएगा, क्योंकि अभी आपका मंगल का क्षेत्र एक्टिव अच्छा है या डेवलप अच्छा है, तो उस कंडीशन में उतना मेजर हेल्थ इशू फिर नहीं देखने को मिलता है। खाली बैठना आपके लिए श्रापित साबित होगा। कभी भी अपने आप को फ्री मत रखिएगा, किसी न किसी काम में इंगेज रखें, वर्क करते रहें, इससे आपका जुपिटर एक्टिव रहेगा। जुपिटर एक्टिव होना यानी भाग्य, पैसा, ज्ञान, खुशी, समृद्धि, संतुष्टि, ये सारी चीज़ें आएंगी। और शनि के दुष्प्रभाव कम होंगे, जैसे दरिद्रता, चिंतन मनन, लोनलीनेस, सैडनेस या फियर। तो ये बेसिक जो नीड है आपकी हार्ट लाइन की है, बिजी रखना। आपका बचपन डिस्टर्बिंग था क्योंकि आइलैंड के साइंस में मंगल की रेखा भी काट के गई है, तो माइनर एक्सीडेंट, वरीज या एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन भी बचपन में बहुत जल्दी आता है। बचपन का तात्पर्य यानी ये जो बात कर रहे हैं ये 18 साल व उसके पहले की बात कर रहे हैं। और आइलैंड के ऐसे साइंस हेल्थ और फैमिली दोनों इश्यूज दिखा देते हैं। अभी के समय पे क्या हो रहा है, मंगल की रेखा एक्टिव है। मंगल क्या करती है, बेचैनी देती है, हड़बड़ी देती है, तो बिना सोचे समझे कोई निर्णय नहीं लेना है, बात नहीं कहना है, काम नहीं करना है, और हनुमान चालीसा करना है ताकि मंगल की एनर्जी सही जगह यूटिलाइज हो सके। इसके बाद माइंड लाइन प्योरली आपका मरकरी की तरफ ही जा रहा है, तो बिजनेस ही आप आगे करेंगे और मल्टीपल बिजनेस होने के आसार भी हैं। मल्टीपल बायफोर्के के साइन है। माइंड लाइन डिक्लाइन है तो रिसर्च करना, लंबी पढ़ाई लिखाई करना अच्छा साबित होता है, क्योंकि ये डीप थिंकर बनाता है, डीप नॉलेज देता है, हर बात के जड़ तक जाने की युक्ति होती है। लंबी मस्तिष्क रेखा सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यता और यानी ग्रेस्पिंग स्किल्स के साथ साथ मेमोरी शार्प होने की योगों को निर्मित करता है। बचपन में संघर्ष जितना देख लिया, आने वाले समय में उतना नहीं दिखने को मिलेगा, ये श्योर है। बस हमको मंगल की एनर्जी सही जगह जाए और वरीज लाइफ में ख़त्म हो, इसलिए हनुमान चालीसा कर दिन की शुरुआत कर सकते, नहीं तो हनुमान मंदिर विजिट करते रहा करें। विद इन कपल ऑफ मंथ आप पाएंगे जितनी भी आपकी आड़ी रेखाएं ये सब वरीज लाइन है, ये बेफिजुल की चिंताएं देती हैं और रुकावटें देती हैं। विद इन कपल ऑफ मंथ ये रेखाओं में बहुत कम रेखाएं आपको फिर देखने को मिलने लगेगी, क्योंकि उस तरह की चिंता या भय रहेगा ही नहीं। हनुमान जी के पास जाते से ही आपको ये प्रतीत होने लगेगा, वो ऐसे कहते हुए देखने को मिलेगा कि तू चिंता क्यों करता है, मैं बैठा हूँ। और बहुत सारे ऐसे श्लोक हर जगह देखने को मिलते हैं। तो सिर्फ इतना ही अगर कहीं व्यक्ति को दिख जाए तो उम्मीद की किरण बहुत सरलता से जगती है। और वैसे भी सहयोगी रेखा धीरे धीरे एक्टिव हो ही रही है। आने वाले समय में बहुत अच्छा सहयोग अपनों का, दूसरों का मिलेगा। आपका सेकंड हाफ लाइफ का बहुत अच्छा अभी से ही दिखा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका फर्स्ट हाफ भी अच्छा हो, तो उसके लिए इस तरह का पराक्रम या प्रयत्न या रेमेडी करने की ज़रूरत है। एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, जल्दबाजी में किए गए काम से दूर रहिएगा। मानसिक बल अच्छा है, मेंटल स्ट्रेंथ अच्छा है, शुक्र अच्छा है, तो लग्जरीज कंफर्ट लाइफ में फुल एंजॉय कर पाएंगे। किसी भी तरह की कोई भी सुख सुविधा में कमी आपके जीवन में नहीं रहने वाला है। हाँ, इधर आड़ी रेखा क्या करती है कि ये एक तरीके से पार्टनर की रिगार्डिंग बेचैनी दे देती है, जैसे मन चाहा पार्टनर नहीं मिलना, उस तरह का लव, केयर, अफेक्शन, लस्ट फुलफिल ना होना, तो भी ऐसी आड़ी रेखा आती है। और ये बात क्यों कही गई आपके केस में, क्योंकि आपकी हथेली में विया लाइसा विया का साइन है, जो एक तरह के एडिक्शन को और प्लेजर को ज़्यादा इंडिकेट करता है। तो अपनी इस एनर्जी को अपने काम में फ़िलहाल आप लगाइए। 2 साल के बाद आपको पार्टनर बहुत अच्छे मिलने ही वाले हैं, 2 से 3 साल में ही। तो आप अपने मैरिड लाइफ का या अपने लव, केयर, अटैचमेंट
इन सारी चीज़ों का एंजॉयमेंट अच्छे से कर पाएंगे। और बेफिजूल के चिंतन मनन या कंप्लेन करने से आपको पीछे हटना होगा। हर व्यक्ति का, हर परिस्थिति का आपको सहयोग करना पड़ेगा या धन्यवाद करना होगा, तब जाके आपके रिलेशन भी और अच्छे होंगे और शुक्र आपको जीवन में सारे के सारे जो डिज़ायर हैं, एम्बिशंस या प्लेजर है, उसके फुलफिलमेंट करके देंगे। बहुत अच्छा शुक्र डेवलप्ड है। अपने तरह से काम करना और अपने तरह से जीवन शैली भरपूर यापित करना, पैसों की कोई तंगी कमी ना होना, ये सारे कॉम्बिनेशन यह दे रहा है। केतु का फॉर्मेशन बिल्कुल सामान्य है। चंद्र की सियाड़ी रेखा मन विचलित करवाती है। यात्रा करने से मन बहुत अच्छा लगता है या मन संतुष्ट होता है। हमेशा नेचुरल प्लेसेस पे, जो नेचर है जैसे झील, झरना, पहाड़, प्रकृति, इन सब के जितने निकट रहेंगे उतना ज़्यादा मन शांत देखने को मिलेगा। या आप जिस घर में भी रह रहे हैं, जिस कमरे में भी रह रहे हैं, वहाँ पर भी कोई प्लांट लगाइए या वहाँ का भी वातावरण थोड़ा ओपन रखिए, तो ये सारी चीज़ों से मन जो है बहुत ज़्यादा खुश या संतुष्ट भी पाया जाएगा। और फिलहाल मनी ट्रायंगल नहीं है, परंतु इन फ्यूचर में ये हो सकता है। देन आफ्टर पैसा और अच्छा आएगा, रुकेगा, ये सदुपयोग हो पाएगा। और लेफ्ट हैंड में भी देखें तो देख सकते हैं कि थंब पीछे को कितना बैंड हो रहा है। आप जैसे जहाँ तक वो हैं जिनसे पहली बार मिलने से लगता ही नहीं है कि पहली बार मिल रहे हैं, इतना फ्रेंडली, फ्रैंकली या इतना अपनापन जो है महसूस करवाते हैं। तो ये चीज़ ठीक है। ये चीज़ कभी भी आपको उतना मेंटल स्ट्रेस, वरीज या लाइफ में एक्सट्रीम लेवल का संघर्ष अकेला नहीं होने देगा। हमेशा कोई ना कोई साथी खड़ा रहेगा। लेकिन ये इस प्रकार का थंब कभी भी करियर में या डिसीज़न पर अड़िग रहने में या दूरदर्शिता पे ठीक नहीं बैठता है। इसलिए आदत बनानी चाहिए प्रिंसिपल रखने की या प्रिंसिपल फॉलो करने की लाइफ में। सेकंड हैंड यानी लेफ्ट हैंड में भी मून लक लाइन है। बहुत अच्छा भाग्य आपका जन्म स्थान से दूर, इसीलिए जन्म स्थान से दूर रचना बसना या प्रगति करने की संपूर्ण संभावनाएं हैं आपके हथेली में। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।